तो आज के इस टॉपिक में अपन चक्रीय चतुर्भुज के का जो प्रमेय है उससे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय था वो दो प्रमेय थे। पहला था चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समरूप होते हैं। दूसरा होता है चक्रीय चतुर्भुज की भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके आकार कोण के बराबर होता है। उन दोनों से प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला जो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है वह एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 3/5 समकोण है। तो दूसरा कोण क्या है? तो उसमें जैसे हम हल करेंगे तो एक कोण कितना है? तो पहला कोण का जो मान हो कितना है 3/5 समकोण। अब समकोण हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। तो 3/5 गुना 90 डिग्री। अब 90 में 5 का भाग तो कितना गया 18 बार 18 को आप 300 गुना 18 दिया 54। ये कोण कितने का है 54 डिग्री का है। अब दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो जैसे आपके पास ये एक चक्रीय चतुर्भुज है उसमें एक कोण 54 डिग्री है। तो इसी दूसरे जो सामने का कोण उसका मान देना होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो आप उसके लिए अपन मान लेंगे कि दूसरा कोण है वो कितने का है 8 डिग्री का है। अब उसके बाद में हमें जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं? समूह कोण समरूप होते हैं या समूह कोण 180 डिग्री होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है या समूह कोण समरूप होते हैं। आगे उसमें जो पहला जो कोण है वो 54 डिग्री के है। दूसरा कोण कितना है 80 डिग्री के। अब दोनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? अतः क्या हो जाएगा हमारे पास यानी 54 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। 8 डिग्री बराबर है 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब 180 में से 54 को घटा दो कितना जाएगा 126 डिग्री। तो जो इसका दूसरा कोण होगा कितना होगा 26 डिग्री होगा। इसी के अनुसार अगला प्रश्न वही ऐसे दिया जाए चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें एक कोण दूसरे का 11/4 है। गुणा है या भाग है कैसे भी आके दिया जाएगा। तो यहाँ एक कोण दूसरे का कितना है 11/4। अब इसमें मानोगे वो दूसरा ही मान होगा। तो इसमें जैसे आप हल करोगे इसका तो पहले क्या मानोगे कि माना कि इसे चक्रीय चतुर्भुज का दूसरा कोण 80 डिग्री। दूसरा कोण कितना है 8 डिग्री। अतः पहला क्या हो जाएगा? अतः पहला कोण क्या होगा? क्या कह रहा है पहला कोण? उसमें एक कोण तो पहला कोण कौन सा एक कोण है। दूसरे कितने हैं 11/4 है। तो दूसरा कोण कितना मान लिया अक्ष मान लिया। तो अक्ष क्या होगा? अक्ष का 11/4 हटा दे 11/4 होता है 11/4 डिग्री होगा। अतः इसमें अब करेगी एक कोण दूसरे का। तो दूसरा अपने कोण कितना मान है 8 डिग्री का। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला दूसरे का क्या होगा 11/4 भाग। तो अब हो जाएगा अक्ष का 11/4 अर्थात 11/4। अब वही इसके अनुसार याद रखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों योग ज्ञात है 180 डिग्री होता है। या वही हमें जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समरूप होते हैं। समूह के कोण समरूप होते हैं। आप समरूप मतलब वही 180 डिग्री होता है। अब वही अपन एक और अपन क्या माना है अक्ष माना है क्या हो जाएगा अक्ष। दूसरा क्या माना अपन? दूसरा कितना आ गया यानी 11/4 अक्ष अर्थात 11/4 अक्ष प्लस अक्ष दाब क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों का टोटल कर लो। तो टोटल करने के लिए क्या करोगे? वही लगो तुम लोग कितना आगे इसके 4 का भाग 4 दे एक बार। एक को 11 से मान लो तो 11 या 1 का भाग 4 दिया 4 बार
4 को अक्ष बना के आ जाएगा 4x बराबर 180 डिग्री। अब वही दोनों टोटल करो, कितना आ गया ये आगे 15 से बटा 4 बराबर 180 डिग्री। अब अक्ष को ज्ञात करना है वो तो याद रखो, 15/4 को आगे ले जाओ, 180 गुणा तो नीचे वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वो नीचे आ जाएगा, 4 नीचे या वो तो यहाँ ऊपर आ जाएगा और 15 जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। अब 15 भाग में लगा दो तो 15 एकम 15 बच गया 3 हो गया 30, 15 गुणा 30। अब आधा अक्ष में आ गया 5 चौके 48 डिग्री। अर्थात क्या आ गया, जो दूसरा कोण है वो 48 डिग्री है, तो पहला कोण क्या हो जाएगा, तो वो क्या लिखोगे यानी पहला कोण बराबर पहला दो दूसरा दो अक्ष आ गया, अक्ष से माना था वो अक्ष आ गया। अब दूसरा क्या होगा यानी पहला कोण बराबर क्या हो गया 11/4 अक्ष बराबर 11/4 गुणा का मान आया यानी 48 में इसका भाग आ गया बराबर 132 डिग्री, तो देखना हो जाएगा 132 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमने ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अतः अगर जब एक कोण दिया जाता है और दूसरा कोण अपन ज्ञात करना चक्रीय चतुर्भुज का, तो चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं और समकोण होते हैं उसमें कोण ज्ञात करके दूसरे को घटा देते हैं। यहाँ भाग दे दिया तो वही एक अक्ष मान लिया, दूसरा उसका दूसरा अक्ष हो जाएगा। अब दोनों वही टोटल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, 180 में अपन अलग-अलग दोनों का भाग निकालेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है 3, उसमें आपको क्या दिया जा रहा है वो देखो कि आकृति 1 में चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 1 देखो वो है, उसमें चारों कोणों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो वही इसमें जैसे किया था वैसे उसमें क्या करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समकोण होते हैं। तो ऐसे आकृति जो हमारी है 1, उसमें देखो इसके चारों कोणों का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब अपन चक्रीय चतुर्भुज यहाँ कौन सा है ABCD, चक्रीय चतुर्भुज है ABCD है, उसमें जो कोण है A है उसका मान है 22 डिग्री और जो B है कोण B है उसका मान है 3 डिग्री और कोण C है उसका मान है 2 डिग्री और कोण D है उसका मान है 2 डिग्री। ये अब अपन वही जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समकोण होते हैं। तो अब उसके समूह कोण देखो कौन कौन से होते हैं, तो पहले वही लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समकोण होते हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण C कैसे ये समूह कोण है, आमने सामने के कोण। अब इन दोनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही दूसरे जो समूह कोण कौन से हैं, कोण P प्लस कोण D है वो समूह कोण को कितना होगा, उसका मान भी 180 होगा। अब जो चित्रानुसार आपको जो मान दे रखे हैं, कोण A का मान कितना है 22 डिग्री, कोण C का मान कितना है 2 डिग्री, बराबर कितना करोगे 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया 3 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब 22 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटा 3, अब y बराबर आ जाएगा 180 में 3 का भाग दो 60 डिग्री। साथ ही जो कोण A है, कोण A है y है और y का मान आ गया 60 डिग्री आ गया। अब बाद में कोण C है वो कितना है 2y है, आधा 2 गुणा 60 बराबर 120 डिग्री। अर्थात ये 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री हो गया। तो ये दोनों तो आ गए। अब हमें कौन सा करना B और D का मान निकालना, तो B का मान को यहाँ देना है 3 डिग्री, D का मान है 2 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसी प्रकार अगला जो है वो क्या करेंगे अपन इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल आएगा 5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री बटा 5। अब 5 का भाग इसमें दोगे 5 3 15, अब 18 में समान निकाल दे 3 बच गए, 3 के साथ उतार बिंदु हो गए 30 और 6 पंजों 30, 5 का मान है 36 डिग्री। अब वो कौन है B का मान बताओगे, तो B बराबर कितना है 3x, 3 है x का मान आ गया 36, तो 3 गुणा 36, अब 36 दिया 108 डिग्री। तो जो आपसे यानी B का कोण का मान है तो कितना आ जाएगा 108। ऐसे ही D का मान निकाल देता है तो कोण D बराबर 2 डिग्री बराबर 2 गुणा 36 डिग्री बराबर 36 72 डिग्री।
तो इस प्रकार से अपन इसके चारों कोणों का मान प्राप्त करेंगे। तो चारों कोणों मान कैसे प्राप्त किया, ये और ये समकोण है इसलिए दोनों का टोटल 180 होगा, ये और ये किनारे समकोण है इसलिए दोनों का टोटल 180 होगा। यहाँ से अपन y का मान निकालेंगे, यहाँ से h का मान निकालेंगे। अब y का मान जो आएगा उससे तो कोण a और c का मान आ गया और x का मान आएगा उससे b और d का मान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से प्राप्ति करेंगे। अब ऐसे ही प्रश्न आपको दूसरा भी दिया जा सकता है, जैसे एक और आपको उदाहरण दे रखा है उसमें ये कोण को इस प्रकार से बदल देगा, यानी वही जैसे चक्रीय चतुर्भुज यही है। अब इसमें मान ये दे दिए, आपके पास मान क्या दे रहा है आपको, ये ना दे करके दूसरा दे देता है। तो उसमें आप क्या करोगे, किस प्रकार से उसको हल करोगे। जैसे आपको ये तो कौन है वो d वाला वो दे दिया 2x + 4 डिग्री, 2x + 4 डिग्री, और ये दे दिया आपको 5y + 5 डिग्री, और नीचे वाला ये दे दिया 4y - 4 डिग्री, और ये जो कोण है वो दे दिया x से +10 डिग्री, x + 10 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को अपन हल ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ दो समीकरण बन जाएंगे। तो पहले आपको कोई क्या करना है, यहाँ कोई प्रमेय लिखना है, अर्थात जो कोण है वो एक ये है, वो देखो कितना है उसमें 5y + 5 डिग्री + 5, जो b है उसका मान देखो कितना है 4y - 4 डिग्री, और जो c है उसका मान देखो कितना है x + 10 डिग्री। फिर जो d है उसका मान देखो कितना है 2x + 4 डिग्री, ये मान दीजिए। अब उससे वही आप इसी के चारों कोणों के मान बताने, तो चारों कोणों का मान निकालने के लिए कोई क्या करोगे कि हम जानते हैं कि, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समरूप होते हैं, इसलिए आप वो यहाँ मान को जो इसमें मान दे रखे वो, तो आप जो मान दिए गए वो क्या मान दिए गए आपको, पहले देखो एक का मान, तो एक का मान कितने है 5y + 5 डिग्री हो गया। अब इसके बाद में c का मान देखो, तो c का मान क्या है x + 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसमें जो समान पर उसका जोड़ना घटाना कर लो, तो समान में ये दोनों का इस साइड लो x + 5y, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितने हो गए 15 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x + 5y x डिग्री + 5y डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब 180 में से 15 घटा दो, 8 डिग्री + 5y डिग्री बराबर, तो 100 इसमें से घटाए तो मतलब के 65 165 इसको समीकरण नंबर 1 देखो, क्योंकि आपकी बार मान सीधा नहीं निकल रहा है, समीकरण बनेंगे, समीकरणों द्वारा निकल रहा है। अब ऐसे दूसरे में चलो, तो उसमें कोई b का मान दो कितना है 4y डिग्री - 4 डिग्री, और d का मान है 2x डिग्री + 4 बराबर 180 डिग्री। अब उसमें वो समान पदों को यहाँ से ये लो, तो 2x + 4y, अब ये 4 किसके है प्लस के है, ये 4 किसके माइनस के, तो यहाँ क्या हो गया ये 0 हो गया। अब उसके बाद में आगे क्या बचा 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x डिग्री + 2y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x + 2y डिग्री बराबर 180 डिग्री बटा 2, x + 2y डिग्री बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, वो आपको यहाँ प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे विलोपन विधि से करो, चाहे आप वज्रगुणन विधि से करो, तो किसी भी एक विधि से यहाँ हल कर लेना है। तो अपन विलोपन विधि के लिए जा रहे हैं, तो विलोपन विधि में यानी जो भी चर होते हैं उसके गुणांक समान होने चाहिए। तो यहाँ से पहले देख रहे हैं एक चर के गुणांक समान है, तो इस समीकरण 2 को इस समीकरण 1 के नीचे ले आओ, तो समीकरण 2 क्या है x + 2y बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाओगे तब चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये x प्लस का है, ये x माइनस का, तो अब हट जाएगा,
अब 5y में से 2y कम कर दो तो कितने बच गए 3y। अब 165 में से 90 घटाओ तो वही 5 में से 0 घटाया 5 बच गया। अब 16 में से 9 घटाए 7 बच गए, कितने बच गए 75। अब y बराबर कितना आ जाएगा 75/3 तो y बराबर 25 75। तो यहाँ जो भी y लिखा है उसका मान है 25। अब ये मान है समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, उससे x का मान प्राप्त कर लो। तो अपन वही समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं तो y बराबर कितना 25 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखोगे तो 2 समीकरण है x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री। अब x प्लस 2 गुणा 25 बराबर 90 डिग्री। अब x बराबर 90 डिग्री 9 गुणा करो कितना जाएगा 50। 50 को आगे ले जाओ किसको जाएगा 2 माइनस का। अब 50 से 90 में से घटा दो तो x का मान आ जाएगा 40 डिग्री आएगा 40। अब जहां जो भी प्रश्न आपको दिया गया है इसमें जो x है वो तो दिए हैं इन्हें 40 डिग्री है और y है वो कितने है 25 डिग्री है, वो उसमें मान रख दो। वापस यहाँ वो कौन a बराबर तो 5 गुणा 25 प्लस 5। अब 5 गुणा 25 का मान 125, 125 में 5 जोड़ दो कितना आ गया 130। तो जो कोण a है वो 130 डिग्री होगा। ऐसे आप b का करोगे तो कोण b बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 25 माइनस 4, 25 के 100 माइनस 4। अब 100 में से 4 घटा दो कितना जाएगा 96 डिग्री। ऐसे c का मान करोगे तराबे क्या करोगे यहाँ x का मान आ गया 40 डिग्री प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब d का मान क्या होता है 2 गुणा 40 प्लस 4। अब 4 दोनों 80 प्लस 4 बराबर 84 डिग्री। इस प्रकार से हमारे चारों कोणों के मान मापे करेंगे। तो ये दो तरीके से आपको प्रश्न दिया जा सकते हैं। एक तो एक समान है समूह के कोणों का मान एक समान चर दे देंगे, एक ही समूह कोणों का मान है वो अलग अलग चर के मतलब दो चर दे देंगे। तो दो चर दे के कहेंगे तो आप ऐसे समीकरण बनेंगे और एक चर में देंगे तब एक चर के सीधे ही मान है x और y के मान आ जाएंगे और उससे अपन उसके मान बता देंगे। इस प्रकार से प्रश्न दो तरीके से दिया जाता है। और ये प्रश्न जो दूसरा जो है ये पीछे जो और परीक्षा थी है ना उसमें आया हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आकृति 2 में कुछ कोणों को a b और c से चिन्हित किया गया है। तो अगला जो आकृति 2 ये आकृति 2 है, ये कौन सी आकृति 2 है। अब इसमें जो कुछ कोण है उसको किससे चिन्हित किया गया है a b c और d से चिन्हित किया गया है। तो अब इस सभी कोणों का आपको मान निकालना है, सभी कोणों का मान निकालना है। अब इस सभी कोणों का यानी a b c और d का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे ये एक याद रखना है आपको a b e f एक चक्रीय चतुर्भुज है, a b e f के एक चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसे b c d e एक है चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात दो चक्रीय चतुर्भुज है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और कहा बिंदु P और A पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। इसलिए जो कोण यहाँ इसका जोड़ और यहाँ जो बन रहा है कोण इसका जोड़ 180 होगा, ऐसे यहाँ जो है कोण उसका और इसका जोड़ 180 होगा। अब 180 होगा तब ये कोण 91 डिग्री है। अब दोनों का जोड़ 180 है, दोनों जोड़ कितना है 180 है। 180 में 91 घटा दो तो ये कितना जाएगा 89 डिग्री का। ऐसे ही ये दोनों कोण 180 है, ये 65 का है तो यहाँ वाला कितना जाएगा 115 डिग्री का। अब इस प्रकार से हमारे पास ये कोण आ गए। ये कोण आने के बाद में अपन सभी कोणों का मान प्राप्त कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे तो पहले आप देखो ये जो कोण है अब वही अपन दूसरा प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण उसके या बहिष्कोण उसके अंतराल कोण के बराबर होते हैं। तो अब जो ये कोण है यहाँ वाला C वो इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात जो C है उसका मान कितना होगा 91 डिग्री होगा। अब ये जो A का मान है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है
बाह्य कोण है ये उसका अंतराभिमुख कोण है, तो ए का मान आ जाएगा 65 डिग्री। अब इसी प्रकार से बी का मान आ जाएगा। अब ये अनुचक्र चतुर्भुज आपकी बात ये भुजा बनाई गई है, तब ये जो कोण है 89 वो इस बी का मान हो जाएगा, क्यों वो भी क्या हो गया चक्र चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण गए तो, और ये अंतराभिमुख कोण हो गया। ऐसे ही जो ये जो कोण है उसका मान ये 115 हो जाएगा, ना बी का मान कितना होगा 115 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से अपन चारों कोण के मान प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त किए, सबसे पहले अपन कौन सा पता चलेगा कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए जो कोण ए है यानी कोण ए और प्लस या इस कोण का पूरा नाम दे तो क्या हो जाएगा बीएफ, कोण बीईएफ बराबर 180 डिग्री। अब ए का मान आपको दे दिया 65 डिग्री प्लस कोण बीईएफ बराबर 180 डिग्री। अब कोण बीएफ बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री बराबर हो गया 115 डिग्री। अब इसी प्रकार कोण एफ और दूसरा प्लस कोण दूसरा होता एबीई, कोण एबी है उसका जो कितना होगा 180 डिग्री। अब जो एफ को कितने का 91 डिग्री का, और कोण एबी ई बराबर 180 डिग्री। अब कोण एबीई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 91 डिग्री। अब 180 में से 180 में से 91 घटा दो, कितना आ जाएगा 89 डिग्री का, अर्थात जो ये कोण है वो कितने का हो गया 89 डिग्री का। अब उसके बाद वही बनने लिखोगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्ठ कोण है उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। इसलिए आप ये जो कोण है इस कोण का बात करेंगे अपन, अर्थात इस कोण का नाम क्या है EBC या CB। तो कोण CBE वो किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा, कोण F के। क्यों कि अपन पहले पढ़ने लिखा है, आपको पढ़ने लिखना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्ठ कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो अब इस चक्रीय चतुर्भुज ABEF है उसका ये तो क्या हो गया बहिष्ठ कोण हो गया, और ये उसका क्या हो गया अंतराभिमुख कोण हो गया। अर्थात यानी इसका मान बताना है तो ये कितने के बराबर है, यानी कोण CB बराबर है F का मान है 91, तो यहाँ इसका मान रहेगा 91। ऐसे अब ये जो कोण है DB अर्थात कोण D अर्थात जो इसका मान आपको क्या देंगे ए का बता अर्थात ए बराबर आ गया 91 डिग्री। अब ऐसे ही कोण जो यहाँ ऊपर वाला है नहीं ये तो सी का मान था ना 91 अर्थात सी बराबर। अब ये जो कोण है BED और कोण BED वो किसके बराबर है, कोण ए के बराबर। क्यों, वो चक्रीय चतुर्भुज इस भुजा को बढ़ाने पर ये कोण बना है और वो इस कोण अंतराल कोण के बराबर होगा। अब वही BED वो किसके बराबर है, ए के बराबर। यहाँ लिख दो ए का मान कितना आएगा है 65, तो अब यहाँ 65। अब ऐसे ही अब ये चक्रीय चतुर्भुज है उसकी ये भुजा को बढ़ाया है, अर्थात जो भुजा BC थी उसको ए तक बढ़ा दिया, तो यहाँ जो कोण बना ये बाह्य कोण है और ये अंतराभिमुख कोण है। अर्थात जो कोण है ये है जिसका अपन है क्या नाम दे CDE, कोण CDE बराबर किसके हो गया EBA या ABE, AB के बराबर होगा। अब जो CDE है उसके साथ यहाँ लिखा हुआ है B लिखा हुआ है। अब AB है, AB अगर मान प्राप्त करें हमने आया था AB का मान कितना है 91 डिग्री, यहाँ कितना दे देंगे 91 डिग्री। दूसरा है ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, अर्थात ये इस भुजा को उड़ा दिया अपनी बार, इस भुजा को उड़ा दिया तो यहाँ जो अपना बहिष्ठ कोण वो उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। अर्थात जो कोण BF है कोण ये किसके बराबर होगा BCD के, तो कोण BCD बराबर है कोण BF। अब BCD का मान तो क्या देंगे D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तो D दिया हुआ है, और इसका मान कितना 115 डिग्री। इस प्रकार से करेंगे। दूसरा अगर इसी प्रकार को इसको ऐसे करना चाहिए तो दूसरा ऐसे कर लोगे। अब बाद में आपके पास कोण आ गया तो ये दोनों कोण 180 है तो 180 वापस करा दो और
से जाएगा। ऐसे ये भी कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके समकोण कितना होगा 180 होगा। तो दूसरा है तो 180 में से प्लस घटा दो 115 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आगे से करोगे, या तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे या दोबारा क्या करोगे, दोनों इस कोण को निकालोगे इसके जो शीर्ष C और D पर है तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण समकृत होते हैं। उनमें आपको यहाँ एक कोण दे दिया, दूसरा 180 में से घटाओ यहाँ वाला जाएगा। यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया, उसको 180 में घटाओ दूसरा यहाँ वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस चतुर्भुज के चारों कोणों को प्राप्त करेंगे। अब जो अगला प्रश्न देखें वो आकृति 3 है। तो आकृति 3 वो ये है आकृति 3, आकृति 3 है वो ये आकृति 3 है। तो अब इसमें अपन कैसे करेंगे, तो ये आकृति 3 है। अब उसमें आपको क्या दे रखा है वो देखो। तो पहले क्या दिया कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, सीडी के समांतर ए ही खींची गई है। तो सीडी हो गई, उसके समांतर ये ए ही खींची गई है, यहाँ बिंदु ई है तो ए ही खींची गई है। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे बीए को, तो बीए को दिख रहा है आपको, बीए को एफ तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ जो बिंदु है वो एफ है, एफ तक बढ़ाया गया है। अब यदि कोण एबीसी, तो कोण एबीसी देखो, कोण एबीसी वो कितना है 12 डिग्री है, कितना है 12 डिग्री है। कोण एफएई, तो कोण एफएई है 20 डिग्री है। तो कोण बीसीडी, अब बीसीडी देखो कहां से है, कोण बीसीडी, इसका मान आपको बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का हो। तो अब ये कोण कितने डिग्री का इसका प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले अब ये तो जानते हैं कि इस ऊर्जा को आगे बढ़ा दिया तो ये जो पूरा कोण होगा यहाँ वाला वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये तो बाह्य कोण हो गया, ये उसका क्या होगा अंतराभिमुख कोण, इसके बराबर होगा। लेकिन इससे पहले हमें इतने इस कोण का मान ज्ञात है लेकिन इतने का नहीं मान है, तो वो अपन प्राप्त करेंगे। अब वो कैसे प्राप्त करेंगे, पहले ये कितना है 12 डिग्री है, इसका ये क्या है कैसा बना गया, अभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है। तो अब ये दोनों का जो योग होगा 180 होगा, 180 में से 92 घटा दो, 180 में से 92 घटाओ कितना बचेगा 88 डिग्री बचेगा। अब ये 88 डिग्री बच गया। अब उसके बाद में ये देखो कि ये दोनों रेखाएं जैसी हैं ऐसे चल रही है, समांतर रेखा है, जैसी वो दोनों समांतर रेखा है और ये रेखा हो गई, तब ये इतना कोण इस इतने कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्यों है एकांतर कोण है। अब ये 88 है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 88 डिग्री होगा। अब 88 और 20 का टोटल है वो इसके बराबर होगा। अब 88 और 20 का टोटल कितना आ जाएगा 8 या 8 2 10 108 डिग्री। बताइए जो कोण सी कितना आएगा 108 डिग्री का प्राप्त होगा। तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा तो वो आप बताओगे, और उसका अपन कैसे लिखेंगे वो देखिए, लिखने का तरीका क्या होगा। तो पहले क्या लिखोगे कि जो एबीसीडी के है चतुर्भुज, एबीसीडी क्या है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। अब अपन जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं या समकोण 180 डिग्री होते हैं। इसलिए कोण D प्लस कोण उसका पूरा नाम लिख दो, पूरा नाम लिख दो, या D पूरा लिख दो D लिख दो, अर्थात कोण D बराबर 180 डिग्री। अब ये कितना है B कोण है वो 92 डिग्री का है और D का आपको निकालना है अब 180 डिग्री। अब कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री। अब इसको घटा लो, 10 में से 2 घंटे 8, 18 में से 10 निकाले 8, फिर आ गए D 28 डिग्री आ गया। अब उसके बाद में अपन वो लिखेंगे कि ये क्या थी AE समांतर CD है, तो क्या लिखेंगे AE समांतर CD है तथा ये जो है AD है वो रेखा है, AD क्या है AD त्रिज्यीय रेखा है। इसलिए कोण जो ये कौन सा यहां से EAD बराबर कोण है ADC, तो EAD ये कोण है
ई ए डी बराबर कौन है एडीसी। एडीसी बराबर होंगे क्यों होंगे एकांत कोण है, जैसे वो एकांतरी कोण है। अब एडीसी कितने का है तो बता डी वाला कोण कितने का है 88 डिग्री का है, तो ये कितना बच जाएगा बता कौन है ई ए डी बराबर कितना हो जाएगा 88 डिग्री, कितना होगा ये 88 डिग्री। अब उसके बाद में वो आगे प्रमेय लिखेंगे अपन। हम जानते हैं कि चक्रीय त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण है उसके अंतराल में कोण के बराबर होता है, इसलिए वो आप ये प्रमेय लिखने के बाद वो यहाँ जो कोण है ये इसका क्या नाम है यानी ए एफ ए डी और ये कौन सा है बी सी डी। तो क्या लिखोगे कोण है बी सी डी बराबर कोण है एफ ए डी के बराबर है। क्यों है वही चक्रीय त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके अंतराल में कोण के बराबर होता है। अब इस कोण के दो भाग हो रहे हैं, तो दो भाग कौन सा हो रहा है एक तो एफ ए ई कोण है एफ ए ई प्लस दूसरा कोण कौन सा हो रहा है ई ए डी कोण है ई ए डी। अब एफ ए ई उसका मान कितना देखा आपको 20 डिग्री दे रखा है। ई ए डी तो ई ए डी का मान आपने कितना प्राप्त किया ई ए डी का मान 88, तो वो 88 लिख दो। अब इन दोनों का टोटल कर दो, तो टोटल का कितना जाएगा 108 डिग्री। अतः यहाँ जो कोण आपको दिया गया है वो 108 डिग्री का होगा। इस प्रकार से अपन यहाँ दोनों प्रमेय से इस प्रश्न को हल कर लेंगे।